अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज़रबी माकुस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स यानी कि जमई माकुस, जिसमें पार्ट फर्स्ट हम देख रहे हैं। इसके इस पॉइंट के हम 2 या 3 पार्ट्स में वीडियोस बनेगी, तो आप बेसिक को शुरुआत से देखें तो आप वाकई इसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जो अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना चाहते हैं, ऐसे तलबा के लिए काफ़ी चीज़ तकरीबन सभी तलबा के लिए बहुत मुफीद है। इसलिए आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और उसको समझिए और उसके नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए। तो देखिए, पहले पार्ट हम देखते हैं एडिटिव इन्वर्स यानी कि जमई माकुस किसे कहते हैं। तो जमई माकुस अगर 2 नातिक अदाद की जमा, हम उर्दू में पहले डेफिनेशन करते हैं फिर इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करेंगे। अगर 2 नातिक अदाद की जमा अगर 0 होती है तो उसमें से हर नंबर जो हम एक दूसरे को मुतज़ाद अदद कहते हैं, और वो जो मुतज़ाद अदद हैं वही एक दूसरे के एडिटिव यानी कि वही एक दूसरे के जमई माकुस हैं। द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ 0 देन दे आर अपोजिट टू ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ऐसी सूरत में हर नंबर जो होगा, हर अदद जो होगा, वो एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे सिंपल याद रखना है कि 2 अदद की जमा अगर 0 हो जाती है तो वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। तो 2 अदद, यहाँ पे हम डेफिनेशन यहाँ नज़र आ रही है आपको। इस डेफिनेशन की बुनियाद पर हम मिसाल लेते हैं, मिसाल देखते हैं कि अगर एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर -5 है और ये +5 है, तो -5 में +5 मिलाएं तो जवाब क्या आएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -5 और +5 क्या है? एक दूसरे के जमई माकुस है, जमई माकुस है ना, एक दूसरे के जमई माकुस है। यानी कि -5 एंड +5 क्या है? एडिटिव इन्वर्स है। इंग्लिश में अगर लिखें तो हम इसको एडिटिव इन्वर्स लिख लेंगे और उर्दू में कहेंगे तो इसको जमई माकुस कहेंगे। तो इस बात से समझ में आपको आ गया कि जब 2 अदाद की जमा करने पर अगर 0 होता है तो वो एडिटिव इन्वर्स हो जाते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं कि -5 +5 रहे। 12 में से माइनस गया तो 0 हो गया। तो यहाँ ऐसी सूरत में जब 2 अदाद की जमा या तफरीक करने पर, जमा या तफरीक करने पर 0 हो जाता है, जमा या तफरीक हो रही है यहाँ पे तो 0 हो रहा है, जमा या तफरीक करने पर 0 हो रहा है। -5 और +5 की जमा कर रहे हैं या 5 में से -5 निकाल रहे हैं, बात तो वही है। तो असल जवाब 0 आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, यानी कि एक दूसरे के वो जमई माकुस है। तो ये जमई माकुस की डेफिनेशन आपके समझ में आ चुकी है। अब हम डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना। डेफिनेशन समझ जाएंगे ना तो आप आसानी से मिसालों को समझ लेंगे। तो अगर 2 नातिक अदाद की जमा 0 हो तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं? मुतज़ाद अदद कहलाते हैं। मुतज़ाद होते हैं एक दूसरे, मुतज़ाद मतलब अपोजिट। तो ऐसी सूरत में वो हर अदद जो होगा एक दूसरे का जमई माकुस है, मुतज़ाद है। नफ़ी 5 का मुतज़ाद जमा 5 है, -5 का मुतज़ाद +5 है, -5 का अपोजिट +5 है। तो यहाँ अपोजिट कहिए या मुतज़ाद कहिए, 2 अदद एक दूसरे के मुतज़ाद है और उनकी जमा या तफरीक करने पर जवाब अगर 0 आता है, जवाब अगर 0 आता है, तो ऐसी सूरत में दोनों एक दूसरे के जमई माकुस कहलाते हैं। इस बात को याद रखिए। तो 2 अदाद के दरमियान में ये रिलेशन है, 2 अदाद के दरमियान में ये रिश्ता है कि वो एक दूसरे के जमई माकुस है। किस सूरत में? जब उन दोनों अदाद की जमा 0 हो जाएगी। तो इस सूरत में अगर जमा दोनों की जमा या तफरीक 0 नहीं होंगी तो फिर वो जमई माकुस या एडिटिव इन्वर्स नहीं होंगे। यस, तो यहाँ एडिटिव इन्वर्स की बात समझ गए आप लोग। चलिए हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तारीफ़ समझेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ज़रबी माकुस कौन से अदाद को कहेंगे, क्या उनमें रिलेशन है। तो अगर 2 नातिक अदाद का हासिल ज़रब, अगर 2 नातिक अदाद का हासिल ज़रब 1 हो, 2 नातिक अदाद, नातिक अदाद तमाम सही अदाद नातिक अदाद होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और तमाम कसरे जो है वो सब क्या होती है? नातिक अदाद होती है। जितने फ्रैक्शन हैं यानी कि 2/5 वगैरह, 5/2 वगैरह फ्रैक्शन है, और सही अदाद इंटीजर्स आपको पता है। तो ये तमाम नातिक अदाद में से कोई 2 नातिक अदाद का हासिल ज़रब, 2 नातिक अदाद का हासिल ज़रब अगर 1 होगा तो ऐसी सूरत में वो दोनों अदाद एक दूसरे के ज़रबी माकुस कहलाते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ 1,
प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ 1 देन इज सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ज़रबी माकूस होंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि दो अदाद की ज़रब एक कब होगी। तो यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई एक अदद ले लेता हूँ, यहाँ मैं देता हूँ 7। अब 7 को अगर हम 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को अगर हम 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 यहाँ से कट जाएगा और जवाब कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे जवाब 1 आएगा कि नहीं? तो 7 और 1/7 एक दूसरे की क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 7 एंड 1/7 ये एक दूसरे के क्या है? ज़रबी माखूस है। तो 7 एंड 1/7 इज ए are 7 and 1/7 are multiplicative inverse, are multiplicative inverse of each other। वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। दोनों को एक दूसरे से ज़रब करने पर अगर जवाब एक आता है तो हम उर्दू में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि 7 और 1/7 एक दूसरे के ज़रबी माकूस है। 7 और 1/7, 7 और 1/7 क्या है? एक दूसरे के क्या है? ये ज़रबी माकूस है ना, ये ज़रबी माकूस है। 7 और 1/7 क्यों? कि यहाँ पर 7 से 1/7 को अगर ज़रब कर रहे हैं हम तो जवाब कितना आ रहा है? 1 आ रहा है यहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 7 और 1/7 एक दूसरे के ज़रबी माकूस है। अब कोई भी एक मिसाल और ले लेते हैं। देखिए, वेरी सिंपल, आपको जो मिसाल आसान लगती है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है यहाँ पे कि जैसा 20 है, 20 को 1/20 से ज़रब करेंगे तो एक दूसरे के 20 घट जाएगा यहाँ पर, तो जवाब कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब 20 और 1/20, 20 और 1/20 ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस है। तो हमने यहाँ पे दो बातें सीखी, एक एडिटिव इन्वर्स यानी कि जमई माकूस। जमई माकूस में क्या शर्त है कि दो अदाद की जमा करने पर जवाब 0 आना चाहिए। इन्हें जमा या तफरीक करने पर जवाब 0 आना चाहिए, तब 0 आएगा, तब वो जमई माकूस हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या शर्त है कि दो अदाद की ज़रब जो है वो 1 आना चाहिए। दो अदाद की ज़रब जो है वो 1 आना चाहिए। तो जब दो अदाद की ज़रब 1 होंगी तो दोनों अदाद जो होंगे, दो अदाद कौन से? नातिक अदाद, ये रैशनल नंबर और नातिक अदाद यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ गैर नातिक अदाद का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गए, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस होंगे। कब? जब दोनों की ज़रब 1 होगी। आप सोच रहे हैं 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो यस, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही है। तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 रहेगा। अब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 रहेगा, 1/5 रहेगा। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पर सीखा है। तो आप दो बेसिक हमने यहाँ देखे, छोटे छोटे बेसिक के। इस बेसिक की बुनियाद पे कुछ सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हम उस सवाल की तैयारी करते हैं। चलिए लीजिए सवाल नंबर 1। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से कि 5/7 के जमई माकूस, 5/7 का जमई माकूस और 7/5 के ज़रबी माकूस की जमा क्या होगी। एक अदद का जमई माकूस और एक दूसरे का ज़रबी माकूस और दोनों की जमा क्या होगी। What is the sum of additive inverse of 5/7 and the multiplicative inverse of 7/5। तो सबसे पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं यहाँ पे, दोनों पार्ट की हमको जमा करना है, जिसमें पहला पार्ट है जमई माकूस एडिटिव इन्वर्स और दूसरा पार्ट है ज़रबी माकूस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हम सबसे पहले 5/7 का जमई माकूस मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे जमई माकूस, किसका जमई माकूस? जमई माकूस 5/7 का जमई माकूस ले लेते हैं हम। जमई माकूस यानी कि इसको बोलते हैं हम एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स किसका एडिटिव इन्वर्स मालूम कर रहे हैं हम? 5/7 का। 5/7 दिया गया यहाँ पे। 5/7 का जमई माकूस यानी कि 5/7 का जमई माकूस क्या रहेगा? -5/7 रहेगा, ओके। माइनस रहेगा ना इसका। मैंने कहा था कि दोनों अदद की जमा अगर 0 हो जाती है
तो वो जमे माकुस है, तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, सिर्फ इतना ही फ़र्क है जमे माकुस में। याद रखिए इसके साथ सिर्फ निशानी अलामत का इस्तेमाल करेंगे माइनस का। ओके, तो ये माइनस हो गया, ये एडिटिव। और यहाँ पे हम ज़रबी माकुस देखते हैं। किसका ज़रबी माकुस? यहाँ हमको कौन सा अदद दिया गया? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देख रहे हैं हम? और यहाँ पर 7/5 का ज़रबी माकुस देखना है, यानी कि 7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखना है। तो 7/5 का ज़रबी माकुस क्या रहेगा? ज़रबी माकुस एक्चुअल दरअसल दोनों की ज़रब मिलाकर इसका उल्टा हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा ज़रबी माकुस। अब ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये ज़रबी माकुस है। ओके, ये जमई माकुस है और ये ज़रबी माकुस है। ये दोनों की ज़रब करेंगे तो एक जवाब आ जाएगा, ये दोनों की जमा करेंगे तो जवाब 0 हो जाएगा। तो ये जमई माकुस और ये ज़रबी माकुस। तो 5/7 का जमई माकुस माइनस 5/7 और 7/5 का ज़रबी माकुस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/7 है। तो ये एक इसका जमई माकुस और ये इसका ज़रबी माकुस, इसका एडिटिव इन्वर्स और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये दोनों की जमा करना है हमको। क्या करना है? दोनों की जमा करना है। तो यहाँ पे दोनों की जमा कितनी होगी? देखो यहाँ पे -5/7 और ये दोनों की जमा करना है, क्योंकि ये इसका ज़रबी माकुस है, ये इसका जमई माकुस है और ये इसका ज़रबी माकुस है। दोनों की जमा करना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जमा करके देखेंगे हम। देखो बहुत आसान तरीका है जमा करने के लिए। अगर यहाँ पे 7 और 7 है तो इसको एक टाइम हम 7 में लिखेंगे और ये -5 + 5, -5 + 5 क्या होगा? 0। और किसी भी अदद 0 को किसी भी अदद से तकसीम करने पे जवाब क्या आता है? 0 आता है, 0 आता है। तो सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पर? सही जवाब रहेगा तीसरा, 0 जवाब आया है, देखिए, है ना। तो यहाँ जवाब 0 आया। तो इस तरह से आपको पहले जमई माकुस मालूम कर लिया हमने, फिर हमने ज़रबी माकुस मालूम कर लिए और दोनों की हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जमा कर रहे हैं। बोला इस सवाल में कि दोनों की जमा क्या होगी, दोनों का सम क्या होगा, दोनों की प्लस करने पर क्या होगा? तो दोनों की प्लस कर रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे जवाब 0 आ रहा है ना। तो जो आंसर है 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको स्कॉलरशिप वगैरह में पूछे जाते हैं, तो आप इसको इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन के ऑप्शन हम लिख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया कि 3/11 3/4 एंड 3/11 एंड 3/4 3/11 और 3/4 के ज़रबी माकुस की जमा क्या होगी? What is the sum of multiplicative inverse of 3/11 and 3/4? मल्टीप्लिकेटिव, इनके दोनों के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जमा क्या होगी? तो बहुत आसान बात पूछी गई यहाँ पे। तो हम पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख लेंगे। 3/11 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि जमई माकुस। यहाँ पे जमई माकुस क्या होगा उसका? इसका जमई माकुस होगा, देखिए हम यहाँ थोड़ा सा इशारतन लिख रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका जमई माकुस कितना होगा? 11/3 होगा, है ना। और यहाँ पर 3/11 का ज़रबी माकुस जो होगा वो 11/3 होगा। ये ज़रबी माकुस होगा, उसका उल्टा अक्स देखिए उस नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे 3/4 का जो ज़रबी माकुस होगा वो क्या होगा? 4/3 होगा, है ना। ये ज़रबी माकुस एक दूसरे के ज़रबी माकुस है, लेकिन हमको ये इस क्वेश्चन में दिया गया और इनकी जमा पूछी गई, तो दोनों की हमको क्या करना है? जमा करना है, प्लस करना है। तो यहाँ हम दोनों की प्लस करके चेक कर लेते हैं। 11/3 + 4/3। अब दोनों का नसबनुमा एक जैसा है तो एक बार लिखें, यहाँ प्लस है तो प्लस, दोनों की प्लस हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 15 को 3 से डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा? 5। तो यहाँ पर 5 आंसर आ रहा है। 3 × 3 3 5 15। तो यहाँ पे 5 आंसर आ रहा है। तो सही जवाब क्या है? यहाँ पर 5 है। तो इस तरह से सवालत को हल करेंगे, यानी कि आपको मालूम ना चाहिए कि हम ज़रबी माकुस कैसे मालूम कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे मालूम कर रहे हैं। ये अगर आपकी समझ में आ जाता है तो आप आसानी से दोनों की प्लस करेंगे, प्लस होने से जवाब आसानी से जवाब आ रहा है। तो देखिए किस तरह से सवालत ज़रबी माकुस और जमई माकुस के सवालत हम हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ क्वेश्चन समझ लीजिए क्या क्वेश्चन क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि -12/7 के ज़रबी माकुस, यानी कि -12/7 का ज़रबी माकुस
और 12/7 के जमई माकुस का ज़र्ब क्या होगा, यानी इसका नफ़ी 12/7 का हम ज़रबी माकुस मालूम करेंगे और 12/7 का हम जमई माकुस मालूम करेंगे और उनका ज़र्ब मालूम करेंगे, प्रोडक्ट क्या होगा। तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, -12/7, -12/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ज़रबी माकुस, और एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ 12/7, 12/7 का एडिटिव इन्वर्स यानी कि जमई माकुस। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों की ज़रब क्या होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि -12/7 के ज़रबी माकुस, ज़रबी माकुस बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। तो यहाँ पे ज़रबी माकुस, किसका ज़रबी माकुस मालूम करेंगे, पहले हम 12/7 का, 12/7 का ज़रबी माकुस क्या होगा, ज़रबी माकुस क्या ले रहे हैं हम, पहले ज़रबी माकुस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो -12/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 7/12 रहेगा। माइनस की निशानी बाकी रहेगी, याद रखिए यहाँ माइनस की निशानी इसके साथ बाकी रहेगी। ये क्या देखे हमने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखे, MI, हम अगर हो सके तो यहाँ शॉर्ट में हम MI लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि हमने ज़रबी माकुस देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये ज़रबी माकुस -12/7 का ज़रबी माकुस 7/12 हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमको दूसरा क्या है कि 12/7 के जमई माकुस, तो जमई माकुस देख रहे हैं हम यानी कि एडिटिव इन्वर्स देख रहे हैं। एडिटिव इन्वर्स इसका क्या रहेगा, इसका एडिटिव इन्वर्स रहेगा -12/7। एक बात गौर कर लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में यानी कि ज़रबी माकुस में ये जो है नसब नुमा और शुमारबंदा एक दूसरे का इंटरचेंज हो जाता है आपस में। देखो ये नाती का अदद है, ये इंटरचेंज होता है ज़रबी में, क्योंकि दोनों का ज़रब एक आना चाहिए। देखो दोनों का ज़रब एक आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे दोनों का ज़रब एक। देखो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, जवाब एक आया है यहाँ पर। तो दोनों का ज़रब एक है, तो दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकुस है। तो ठीक है, तो ये ज़रबी माकुस समझ में आपको, तो ये ज़रबी माकुस, और ये क्या है इसका जमे माकुस एडिटिव इन्वर्स है। ये क्या है, AI हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स। ओके, ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। थोड़ा सा हम इसको और वास्ट तरीके से लिख सकते हैं, आप समझने के लिए काफ़ी है इतना। तो 12/7 का नफ़ी 12/7 का ज़रबी माकुस नफ़ी 7/12 होगा, और 12/7 का जमई माकुस नफ़ी 12/7 होगा। यहाँ नफ़ी के बाद आ रही है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम दोनों का जो देखिए यहाँ पर चेंजेस हुआ है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ हमें यहाँ पर नफ़ी 12/7 -12/7 है ना, का हमको ज़रबी माकुस उसका देखिए ज़रबी माकुस इसका उल्टा हो जाता है, 7 ऊपर चला जाएगा शुमार में और 12 नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकुस हो गए। ओके, तो ये सवाल में दिया गया था अदद हमको, ये नातिक अदद का ज़रबी माकुस 7/12 रहेगा। और ये जमई माकुस यानी कि एडिटिव इन्वर्स बोल रहे हैं हम, जमई माकुस। तो 12/7 का जमई माकुस क्या रहेगा, सिर्फ नफ़ी की निशानी लगा देंगे उसके साथ। ओके, तो जमई माकुस दोनों की जमा करने पर जवाब 0 हो जाएगा, और दोनों की ज़रब करने पर ये ज़रबी माकुस है, इसलिए दोनों की ज़रब करने पर ज़रबी माकुस। ज़ुआद मीम लिखा हूँ मैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा हूँ ताकि समझ सके आप लोग, और यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स लिखो यानी कि जमई माकुस लिखा, जीम और मीम लिखे यहाँ पे। ठीक है, इससे समझने के लिए हमको आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जुमले लिखने। तो दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, क्या पूछा है, ये दोनों का हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन का दोनों की ज़रब करना है। तो दोनों की ज़रब क्या होंगी, चेक करते हैं हम दोनों की ज़रब क्या होगी। -7 को किससे ज़रब करना है, -12/7। तो -7/12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -12/7। याद रखिए यहाँ पर, यहाँ नफ़ी पहले से था, ज़रबी माकुस में अलामत का रोल नहीं है, अलामत जैसे थी वैसे ही रहेंगी। ज़रबी माकुस में अलामत जैसे थी वैसे ही रहेंगी, सिर्फ ज़रबी माकुस में क्या होगा, ये माकुस हो जाएगा, 7 ऊपर चले जाएंगे और 12 नीचे आ गया ना। शुमार नसब की जगह और नसब शुमार की जगह, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह। ओके, तो इस तरह से चेंजेस होते हैं ज़रबी माकुस में। और जमई माकुस में ये आपस में चेंज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ निशानी बदलेगी। जमा है तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी है तो जमा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस हो गया, ये था जमई माकुस। जमई माकुस में सिर्फ अलामत का रोल है। ओके, दोनों में अलामत का रोल है, दोनों की जमा 0 आना चाहिए। और ज़रबी माकुस में अलामत का निशानी का रोल नहीं है, जैसे निशानी रहेगी अदद की वैसे ही उसके ज़रबी माकुस की भी निशानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, दोनों की जमा 0 होना चाहिए, लेकिन जो जवाब आया उसका ज़रब क्या आएगा ये देखना है।
जो आंसर ज़रबी माकुस और जमई माकुस दोनों की ज़रब क्या होंगी ये हमको यहाँ देखना है। तो देखिए ये नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करते हैं तो क्या होता है हमेशा मस्बत हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव हो गया, इस बात का ख्याल रखिए। माइनस को माइनस, अब 12 और ये 12 देखिए ये क्या बनेगा 7 × 12 एक जगह लिख ले रहा हूँ मैं क्योंकि ज़रबे की निशानी है 12 × 7। डायरेक्ट आप काट सकते थे, ये सब कट जाएगा यानी कि 12 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। इसका मतलब पूरा कंप्लीट रकम से कंप्लीट रकम तकसीम हो गई यहाँ पर, याद रखिए 0 नहीं होगा, तकसीम हो रहा है, यहाँ पे तकसीम का अमल हो रहा है। तो इसलिए जवाब क्या आएगा 1 आएगा, है ना। जब तकसीम वही अदद को उसी अदद से तकसीम करते हैं तो जवाब 1 आता है। और ये प्लस हो गया, प्लस इसलिए हो गया कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए इसलिए प्लस हो गया। तो यहाँ पे आंसर में देखो ये था, आंसर ये था, लेकिन यहाँ पे +1 दिया है तो सही जवाब आएगा +1। ओके, ये +1 है, प्लस की अलामत लगाना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। ज़रबी माकुस समझ चुके हैं आप, जमई माकुस समझ चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया आपको, एडिटिव इन्वर्स कैसे लिखते हैं ये समझ में आ गया, और उनको हासिल आने वाले जवाबात को ज़रब कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं और इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो और मज़ीद सवाल के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। जब तक अल्लाह हाफिज़, और ये तरतीब से इसको देखिए ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।